पहाड़ ये बस नज़ारे नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आपको बदल देता है। और एक बार अगर इनकी आदत लग जाए तो सच कहूँ, देयर इज़ नो गोइंग बैक। और इस बार इन्हीं पहाड़ों में अकेले हम आए हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स। I actually spoke in this video, but the sound of the water is so thick कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। The trek actually started from here and मैंने ये क्रॉस करके वीडियो बनाया था। तो सबसे पहला हमारा वाटर ट्रेल ये था जहाँ पे हमने इसको क्रॉस किया and this proved that the trek is not a beginner's level trek, it's at least a moderate trek. पूरे रास्ते में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाटर ट्रेल्स थे एंड आई जस्ट लेट माई शूज़ बी एंड दिस वॉज द व्यू फ्रॉम देयर। कोई ना कोई फ्लावर आपको देखने के लिए मिलेगा ही एंड दिस इज़ द व्यू। चल के आई कांगड़ी आता कल भी नहीं पता था मुझे कैसे आता है। थोड़ा सा पतझड़ ये ऑटम में होना स्टार्ट हो गया। और ये पूरा रास्ता ऐसे ही है भाई। आई मीन ये किसी और ग्रुप के लोग चल रहे हैं हमारे साथ, बट ये पूरा रास्ता ऐसे ही है ट्रैक। दूर दूर तक जहाँ भी आप देखोगे सिर्फ नज़ारे। भाई बहुत ठंडा है, कम से कम 6 से 7 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर एंड आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर लिया है। जो बिगेस्ट मिस्टेक विच आई हैव डन इज़ कि मैं जैकेट पहन के नहीं आई, मैं जैकेट लेके नहीं आई। तो मैंने 2 शर्ट्स डाल रखी हैं और अंदर एक फुल स्लीव्स की टी शर्ट डाल रखी है। तो वैसे तो खैर हम चल रहे हैं इसलिए ठंड नहीं लग रही। ऊपर बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, बिल्कुल नाम की बारिश है, इतनी तेज़ कोई बारिश नहीं है बट हो रही है, लगातार हो रही है सुबह से ही। तो अगर आप आ रहे हो तो एक जैकेट ज़रूर कैरी करके आना क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे। चलते चलते अब जाके हाथ गर्म हुआ है। बीच में मैं 5 मिनट के लिए रुक गई थी, मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, ठंडे पड़ गए थे। और बीच बीच में ट्रेल कई जगह ऐसा भी है कि आपको पानी में से निकलना पड़ेगा।
क्योंकि पानी बह रहा है और बहते हुए पानी से ही चलते रहना पड़ेगा। तो आई विल रिकमेंड कि आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शू कैरी करके लाओ। अदरवाइज़ यहाँ पे ठंडा है, इस वजह से अगर आपके जूते गीले हो गए वो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे आपको कहीं और जाना है, कुछ और है, तो आप दोबारा से वही शूज़ नहीं पहन पाओगे। तो दूसरे एक्स्ट्रा शूज़ चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे रास्ते में ही एक पुल बना हुआ है, थोड़ा दिखाते हैं। ऐसा पुल है, लिखा हुआ है पुल पर सावधानी से चढ़े, फोटो खींचना मना है, भाग देगा। और एक्चुअली में भाई ये पूरी जो नदी है यहाँ से होके यहाँ जा रही है ऐसे। पर तुम देखो कुछ कुछ फूल और पौधे जो है ना वो अब झड़ने भी शुरू हो गए हैं। जैसे ये देखो, ये लाल है, साइन ऑफ ऑटम। Now I'm chasing this pigeon, if it is a pigeon. Oh God, उड़ गया और आगे जाके बैठ गया। और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक आ गए हम, बामण घोड़। और ये बामण घोड़ है। वैरायटी देख रहे हो, कोई तोड़ नहीं है भाई। गेम ऑफ थ्रोन्स में सुनते थे ना हम, पॉपी, ये वही पॉपी फ्लावर है। पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स भरा पड़ा है इनसे आगे तक है। ट्रैक अपडेट, जब आप यहाँ से एंट्री करोगे तो एंट्री करते टाइम ही आपको वो एक कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आप कोई प्लास्टिक बैग्स वगैरह नहीं फेंकोगे, गंदा नहीं करोगे एंड वटेवर। एंड जैसे ही आप साइन करते हो वो आपको वार्न भी करते हैं कि अगर यहाँ पे हेवी रेन होती है या वेदर चेंज होता है इंटेंसली तो आप तुरंत ही नीचे आ जाओ, जहाँ मर्जी हो, कोई ज़रूरत नहीं है आगे ऊपर जाने की। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि फिर उसके बाद वो आपको टिकट दे देंगे। 200 रुपीज़ का टिकट लगा है यहाँ का, तो 200 रुपीज़ का टिकट वो आपको दे देंगे। उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हो। दो चीज़ें और हैं, यहाँ से आप घोड़े से भी आ सकते हो और एक आपको ह्यूमन, कोई इंसान जैसे पद्दी कैरी करता है ना, तो वैसे कैरी करके भी लेके आ सकता है। बट अगर आप नहीं कर सकते हो, मतलब ये एक मॉडरेट लेवल का ट्रैक है, ऐसा कोई ट्रैक है नहीं, सीधा सीधा ज़्यादा है। खड़ी चढ़ाई 2 किलोमीटर तक है इनिशियली, स्ट्रेट, फिर उसके बाद ऊपर नीचे, मतलब आराम से चलोगे तो चला जाएगा। ऐसा ट्रैक है। This is the end point of Valley of Flowers.
मैं ऊपर से वापस नीचे आ गई हूँ। एकदम से ही वेदर बदल गया है। हार्डली यहाँ से तो 1 किलोमीटर है वापस जाने का, बट बहुत ज़्यादा धुंध हो गई एकदम से। इतनी ज़्यादा इस ट्रेल पे मैं चल रही हूँ और इतनी ज़्यादा धुंध हो गई है कि कुछ दिखाई भी देना बंद हो गया है। सामने सामने का दिख रहा है, बट इस टाइम पे तो अब आप वैली घूमोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे ही मिस्ट है तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ दिखेगा नहीं। तो मैं तो ऐसे खैर ऊपर से हो आई, उस टाइम इतनी मिस्ट नहीं थी। इट्स जस्ट दैट कि अब वेदर सीवियर दिखा रहा है तो यहाँ पे ख़तरा भी है, और ये एरिया भालू वालू के लिए भी है, तो हो सकता है यहाँ पे भालू भी आ जाए। तो अगर आप आ रहे हैं तो किसी ग्रुप के साथ रहिए। मेरे पीछे एक ग्रुप और चल रहा था, अभी होगा आ रहा होगा साथी। तो मेरे साथ एक ग्रुप और आ रहा था, अभी पीछे ही आ रहे होंगे। मैं उनसे हार्डली 200 मीटर के आगे हूँ मैं, तो पीछे पीछे चल रहे थे मेरे। और ड्यूरिंग द ट्रैक भी मेरे आगे पीछे कोई ना कोई ग्रुप था ही। बहुत सारे लोग आए होते हैं, तो एक कोई इंडिया हाइक्स हो गया जैसे, उनके ट्रैकर्स होते हैं। एक और किसी का ट्रैकिंग ग्रुप आया हुआ था, तो वो सब भी ट्रैक करने आए हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ किसी के साथ रहिए, अकेले। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मैं वापस जा रही हूँ और हार्डली मुझे नहीं तो 5 से 10 मिनट और लगेंगे। हेमकुंड साहिब में आ गया गुरुद्वारे के अंदर। मैं वहाँ बीच में जाके बैठ गई, ठंडा है कि यहाँ पे सारे कंबल लेके बैठे हैं। अब ठीक हो गया।